मटमैले कीचड़ का सैलाब, इंडोनेशिया में सैलाब से हाहाकार। बारिश की उफनती लहरों और कीचड़ का खौफनाक मेल, दलदल में फंसी कार। कुदरत के हाहाकार को देखकर सहमे लोग। गाड़ियां फंसी, गाड़ियां बह रही हैं, कहीं गाड़ियां पलटी हुई हैं। जब कुदरत की विनाश लीला शुरू होती है तब हर तरफ बर्बादी का ऐसा ही मंजर नजर आता है। मटमैले पानी का रेला गांव कस्बों की गलियों के बीचों बीच गुजरते हुए हर निशानी को तबाह कर रहा है। इंडोनेशिया के पश्चिमी जावा के सुकाबुमी की तस्वीरें हैं। गांव में सैलाब आया है, फैक्ट्रियों में पानी घुसा है। इंडोनेशिया के पश्चिमी जावा और जकार्ता में पिछले कुछ दिनों से कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। आशियाने डूबे हुए हैं, मजबूर लोग सुरक्षित जगहों पर पनाह लेने के लिए मजबूर हैं। इंडोनेशिया में जिस इलाके में बाढ़ आई है वहां कोरोना की वजह से लॉकडाउन है। बीमारी और बाढ़ के डबल अटैक से लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के आसपास भी बारिश और लैंडस्लाइड से जबरदस्त बर्बादी हुई। बारिश ने इलाके के बुनियादी ढांचे को बर्बाद कर दिया है। इलाके के 10 पुलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। टी न्यूज़ नेशन। चंद घंटों की बारिश ने मुंबई को पानी पानी कर दिया। कहीं गाड़ियां पानी में समा गई तो कहीं रेलवे ट्रैक ही पानी में डूब गए। बारिश ने मुंबई में 26 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पानी में डूबी कार, जल समाधि लेती बस, सैलाब में समा गई बाइक, रेलवे ट्रैक पर भरा पानी, बारिश के बाद ऐसी तस्वीरें मुंबई में हर साल नजर आती हैं। मुंबई के तमाम इलाकों में इतना पानी भर जाता है कि मानो शहर में समंदर आ गया। सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो जाता है और बारिश के बाद मुंबई बेबस नजर आती है। मुंबई के किंग सर्किल की तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कैसे बारिश ने मुंबई को बेहाल कर दिया है। किंग सर्किल इलाके में इतना पानी भर गया कि उसमें कहीं कार डूबी नजर आई तो कहीं बड़े बड़े ट्रक। किंग सर्किल में अंडरपास के पास इतना पानी जमा था कि उसमें बस तक फंस गए। हम इस वक्त मुंबई के किंग सर्कल इलाके में है। सेंट्रल मुंबई का ही हिस्सा है और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये रास्ता जो है पूरी तरह से समंदर में तब्दील हो गया है। मुंबई में कल रात से झमाझम बारिश हो रही थी और ये रास्ते में पानी भर गया है। मुंबई के माटुंगा इलाके में भी सड़क पर भारी जल जमाव नजर आया। सड़क पर भरे पानी में कहीं बाइक तैरती नजर आई तो कहीं सड़क के किनारे बनी झुग्गियां भी डूब गई। वहीं रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब गया। सेंट्रल लाइन के कई स्टेशन पानी में डूबे नजर आए। मुंबई के सायन स्टेशन की तस्वीरें देखिए, कैसे रेलवे ट्रैक पानी में डूबा हुआ है और स्टेशन पर हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। चेंबूर इलाके की तस्वीरें भी परेशान करने वाली हैं। यहाँ बारिश से लोगों के घरों तक में पानी समा गया। गोरेगांव इलाके का ये हाईवे तो समंदर में तब्दील हो गया। सड़क पर बहते पानी की रफ्तार देखिए, ऐसा लग रहा है मानो ये सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। मुंबई में रात का 2 बजे का वक्त है और मुंबई के गोरेगांव परिसर में इस वक्त हम मौजूद हैं। लेकिन तस्वीर आपको बता दें, जो गोरेगांव के इस रास्ते पर जो आप देख पाएंगे वो तस्वीरें सबसे ज्यादा अचंभित करने वाली है कि 4 पहिया गाड़ियां, ऑटो, बाइक पूरी तरह से पानी में जो है वो तैरती हुई नजर आ रही है। बारिश ने मुंबई में 26 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, लेकिन हर साल मुंबई इसी तरह पानी में डूबी डूबी नजर आती है। ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया जाता कि मुंबई को बारिश में इस कदर परेशान न होना पड़े। टी न्यूज़ नेशन। मुंबई की बारिश ने बीएमसी के तमाम दावों की धज्जियां उड़ा दी। सही भी है, क्योंकि कोरोना काल में जिस अस्पताल में मरीजों का इलाज हो रहा है उसी अस्पताल में पानी भर गया। अब बीएमसी से पूछना चाहिए कि इंतजाम किए थे तो जमीन पर नजर क्यों नहीं आ रहे। अस्पताल के भीतर सैलाब की एंट्री।
पानी में तैरता अस्पताल का सामान, सीवेज से निकलता पानी और पानी पानी हो गई मायानगर। हर साल मुंबई में बारिश होती है, हर साल मुंबई में ऐसी ही तस्वीर नजर आती है, लेकिन इस बार कोरोना काल में बीएमसी ने बारिश को लेकर किए गए इंतजाम पर बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन ये तस्वीरें बीएमसी को आईना दिखा रही हैं। आप देख सकते हैं कि हिंदमाता में यहाँ से पानी भरता है, जल जमा होता है, कभी भी बारिश होती है तो यहाँ पे पानी भर जाता है, जो रास्ता है वो समंदर में तब्दील होता है। यहाँ पे सारे जो दुकानें और बाकी जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वहाँ पे पानी भर जाता है, लेकिन शिवसेना जिस सत्ता में है वो मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरों पे कानों तक जू तक नहीं रेंगती और कई सालों से, लगभग 35 से 40 सालों से यहाँ पे हमेशा पानी भरता आ रहा है। और ये जो एजेंडा है वो मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसर कब अपने हाथ में लेंगे, या सिर्फ कंगना रनौत जैसी जो लोग हैं उनको शिवसेना के खिलाफ बोलने के लिए प्रताड़ित करते रहेंगे, ये सवाल है। ये तस्वीर मुंबई की नायर हॉस्पिटल की है। आप देख सकते हैं कैसे अस्पताल के भीतर पानी ने कब्जा कर लिया है। ये कोविड अस्पताल है, यहाँ कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है, लेकिन बारिश के बाद यहाँ जो सूरत दिख रही है वो बीएमसी पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। मैं कहता हूँ कि नाला साफ सफाई करना, कचरा उठाना, ये बीएमसी का ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है और इस काम को उसने पहले ही करना चाहिए। ये बहुत ही शर्म की बात है कि देखो मुंबई जैसे शहर में पानी भरता है तो फिर उसको पूरा दुनिया में दिखाया जाता है, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर जो ग्रिप होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं है, इसलिए सब लोग अपने अपने मनमानी ढंग से काम कर रहे हैं। भारी बारिश की वजह से मुंबई में सभी दफ्तरों की छुट्टी कर दी गई, कोर्ट कचहरी तक की कार्रवाई थम गई। टीम न्यूज नेशन। और अब बात बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन की। पूरे मामले में एनसीबी ने शिकंजा कस दिया है। एनसीबी ने दीपिका, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत को समन भेजा है। बॉलीवुड में माल मंडली की बड़ी मुश्किल। लगातार कस रहा है एनसीबी का शिकंजा। क्या रिया के बाद दीपिका को होगी जेल? सुशांत केस में बॉलीवुड के डर्टी वर्ल्ड के खुलासे के बाद अब एनसीबी ने शिकंजा कस दिया है। उन अभिनेत्रियों को पूछताछ के लिए बुलाने की कवायद शुरू हो गई है जिनका नाम इस केस में सामने आया है। एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत को समन भेजा है। इनके अलावा सिमन खंबाटा, श्रुति मोदी, दीपिका की मैनेजर करिश्मा को भी एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। रिया और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट से सबसे पहले सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और रणवीर सिंह की फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा के नाम निकले थे। एक चैट से ही दीपिका और उसकी मैनेजर का नाम ड्रग्स मामले में सामने आया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रकुल प्रीत, सिमोन खंबाटा और श्रुति मोदी को 24 तारीख को एनसीबी के सामने पेश होना है। दीपिका और उनकी मैनेजर करिश्मा को 25 तारीख को पेश होने के लिए कहा गया है, जबकि सारा और श्रद्धा को 26 सितंबर को एनसीबी के सामने पेश होना है। इससे पहले रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी की पूछताछ में बॉलीवुड के 25 बड़े सेलिब्रिटीज के नाम लिए थे जो ड्रग्स के इस्तेमाल में शामिल थे। सुशांत सिंह राजपूत केस जांच के दौरान निकले ड्रग्स एंगल में नारकोटिक्स क्राइम ब्यूरो एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को 8 सितंबर को गिरफ्तार किया था। रिया चक्रवर्ती के बाद ड्रग्स के मामले में अब किसकी गिरफ्तारी होगी, इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। टीम न्यूज नेशन। सुशांत केस की जांच करते करते एनसीबी की जांच का दायरा बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों के गिरबान तक पहुंच गया, जिसमें टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान अब चर्चा के केंद्र में है। और ये वही कंपनी है जिसके मालिक से लेकर सीईओ तक सब ड्रग्स के जाल में नपते दिख रहे हैं। आज क्वान के मालिक मधु मंटेना, सीईओ ध्रुव और मैनेजर जया साहा से एनसीबी ने आमने सामने बैठाकर पूछताछ की है। रिया चक्रवर्ती से दीपिका पादुकोण तक, दिया मिर्जा से श्रद्धा कपूर तक,
सारा अली खान से नम्रता शिरोडकर तक। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन से सिर्फ एक्ट्रेस का नाम नहीं बल्कि क्वान नाम की एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी भी सवालों के घेरे में है। आज कंपनी के मैनेजर से लेकर मालिक तक से पूछताछ की गई। सबसे पहले क्वान के मालिक मधु मंटेना एनसीबी के दफ्तर पहुंचे। इसके बाद सीईओ ध्रुव को पूछताछ के लिए बुलाया गया। फिर मैनेजर जया शाह को बुलाया गया। सूत्रों के मुताबिक इन तीनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। क्वान की मैनेजर जया शाह का नाम रिया की व्हाट्सएप चैट से सामने आया था, जिसके बाद जांच की आंच क्वान के पूरे मैनेजमेंट तक पहुंच गई। क्वान दूध का धुला हुआ टैलेंट एजेंसी नहीं है। पायल, आप कह रही हैं कि क्वान का जो दामन है वो पहले से दागदार है, 2018 के मीटू कैंपेन से लेकर अब तक लगातार। सही है, तो क्वान ऑब्वियसली ड्रग प्रोक्योरमेंट का धंधा भी करता है। क्वान जो कर रहा है वो अनएथिकल था और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब जांच में यह भी सामने आया कि क्वान कंपनी में बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों का पैसा लगा है। जांच में सामने आ रहा है कि सुशांत के अकाउंट से पहले एक बड़ी रकम क्वान को ट्रांसफर की गई थी और बाद में क्वान ने एक बड़ी रकम रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में ट्रांसफर की थी। इसीलिए अब ईडी क्वान में फंडिंग की जांच करेगा। जाहिर है मामला इतना आसान नहीं जितना दिख रहा है। ड्रग्स का ये पूरा खेल सिर्फ एक एक्ट्रेस तक सीमित नहीं है। बड़ी मछलियों तक पहुंचने में एनसीबी को अभी और पसीने बहाने पड़ेंगे। टीम न्यूज नेशन। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। यहाँ एजेंडा नहीं, खबरें चलती हैं। न्यूज नेशन, एजेंडा नहीं, सिर्फ खबरें। नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम न सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं बल्कि इस शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात भी रखते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है ऐसे नशेड़ी सितारों का सार्वजनिक बहिष्कार हो